नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है उनकी, और कुछ पेपर अभी बाकी हैं जो पेपर शीघ्र ही आपके होने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका, हम संधि का टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 2 टॉपिक यानी कि संधि से संबंधित आपको अपलोड कर दिए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। अब इसमें हम आपको विसर्ग संधि के बारे में आज बताएंगे दोस्तों। कंप्लीट 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सुविधा के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरी तरीक़ा से सुविधा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसी उद्देश्य के साथ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको जो कुछ यहाँ पर हम बताएंगे निश्चित रूप से आपको काम आएगा एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है कंप्लीट हम कोशिश करेंगे आपको पूरी एग्ज़ाम से पहले बताने की। तो आज बताते हैं आपको विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हमने आपको स्वर संधि के बारे में जितनी भी संधियाँ थी, व्यंजन संधि में जितनी संधियाँ थी, उन सब के बारे में बताया। और अब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। विसर्ग संधि दोस्तों, विसर्ग संधि का मतलब सीधा सा क्या होता है ये हम पहले आपको बता चुके हैं। विसर्ग संधि का मतलब है कि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा सह विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब विसर्ग संधि के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है तब वह विसर्ग संधि, इसको हम कहते हैं। तो विसर्ग संधि में जैसे कि कभी कभी क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर आपका, जैसे ये विसर्ग है, इस विसर्ग को आपका कभी स हो जाता है, कभी रुत्व हो के र बन जाता है, या उ हो जाता है, या कभी कभी लोप हो जाता है। उसको कई प्रकार के काम हो जाते हैं विसर्ग संधि में। तो अब हम बात करेंगे इसमें सिंपल सबसे पहला सूत्र है हमारा विसर्जनीयस्य स, और इसमें इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर संधि होगी सत्व संधि। ठीक है दोस्तों। अब विसर्ग संधि में क्या है, काम के हिसाब से संधि का नाम है। तो जैसे इसमें संधि है आपकी सत्व संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग को से होगा इसलिए सत्व संधि है ये। अब कैसे होगा ये आपको समझना है। तो इसमें आपको यह समझना है कि ये विसर्ग है, ठीक है ना, ऐसे, यानी कि विसर्ग है और इस विसर्ग के स्थान पर आपको बनाना है क्या, इस विसर्ग को आपका से करना है ऐसे। यानी इधर आपको विसर्ग मिलेगा, इस विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। कब हो जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। आगे यदि आपके पास खर वर्ण है तो, अब दोस्तों खर क्या है, 1 और 2, इसके अलावा तीनों प्रकार के सकार, ठीक है। यानी कि विसर्ग के बाद में यदि पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या फिर श और स, तीनों प्रकार के सकार, इनमें से कुछ भी है तो आप विसर्ग के स्थान पर स कर लेंगे। यही आपकी सत्व संधि है। एकदम सिंपल है दोस्तों, सबको समझ में आ जाएगी। तो आप दोबारा सुन लो। विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण मिले तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब कुछ छात्रों के दिमाग में आ रहा होगा कि खर क्या है, तो हम जवाब देते हैं। खर का मतलब होता है दोस्तों पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श स, यानी तीनों ही प्रकार के स। अब आप सोच रहे होंगे कि खर क्या है, तो खर का मतलब पहला दूसरा। अब सोच रहे होंगे कि पहला दूसरे का मतलब, पहला दूसरे का मतलब होता है कि आपके जितने भी वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी कि क का पहला वर्ण क हो गया और ख हो गया, च का च और छ हो गया, ऐसे। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो आप इस विसर्ग को से कर लेंगे, बस यही आपकी संधि है सत्व संधि, और यही सूत्र का मतलब है विसर्जनीय से का। अब उदाहरण देखिए और आप समझिए। उदाहरण आपका है विष्णु त्राता। जैसे आप यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए बोर्ड पर अच्छे से, विष्णु धन त्राता। देखो अब आपको बताया हमने कि विसर्ग मिलेगा, मिल गया। आगे आपको मिलेगा पहला, दूसरा या फिर तीनों प्रकार के स में से कोई भी। तो हमें त मिल गया, त्राता में त है, तो आप विसर्ग को से कर लोगे। तो विसर्ग को से करते ही आपका विसर्ग बदल जाएगा से में, बस, और विसर्ग हट के से बन जाएगा, तो बन जाएगा विष्णु त्राता। ये हो गया। ऐसे आपका आगे है रामः धन च। तो रामः धन च है, तो रामः में जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों स। अब इस स जैसे ही हो जाएगा, जैसे कि ये राम है,
और इधर च है। देखो अच्छे से समझो इसको। जैसे यहाँ रामः और इधर च, अब यहाँ पर जो विसर्ग है उसको तो हो जाएगा स ऐसे, और आगे हो जाएगा च। अब दोस्तों यहाँ तक काम हो गया, ये हो गई सत्व संधि। लेकिन इसके बाद में भी और भी संधि का नियम लग रहा है, और वो संधि है श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि में आपको बताया स्तुस चुना चु, सकार और तवर के स्थान पर शकार और चवर्ग हो जाता है, तो इस वाले स के स्थान पर ये तालव्य शकार हो जाएगा शलगम वाला। अब आप मिला दीजिए तो बन जाएगा रामश्च, ऐसे होगा आपका। तो एक ही में आपके एक ही जगह दो संधि काम कर रही हैं। तो रामश्च में आपके सत्व संधि भी हो रही है और उसके बाद में श्चुत्व संधि भी हो रही है। ऐसे आप धनुष धन टंकार है तो यहाँ पर आपकी इष्टोत्व संधि का काम करेगा, तो यहाँ धनुष टंकार बनेगा। ऐसे आपका निधन छल है तो निश्छल बनेगा, तो यहाँ भी आपका श्चुत्व संधि काम करेगी। तो ऐसे करके आपके दो संधियाँ काम करेंगी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कुल मिला के विसर्ग को से हुआ, तो संधि हो गई आपकी सत्व संधि, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विसर्ग के स्थान पर से हुआ है, तो आपका जो मुख्य काम है वो आपका स है, तो आपकी संधि हो जाती है सत्व संधि। अब अगली संधि की हम बात करते हैं। इसी से संबंधित नियम है अगला वाशरी, सूत्र है वाशरी। अब वाशरी सूत्र क्या कहता है वो समझिए आप। वा का मतलब दोस्तों विकल्प से होता है, क्या होता है विकल्प, और शर का मतलब होता है शर प्रत्याहार। अब शर प्रत्याहार में क्या आते हैं, तीनों प्रकार के श आते हैं, यानी कि श, श और स, ये आप इन तीनों को मिला के कहेंगे शर, क्या कहेंगे शर, बस ये आप समझ लो। अब सूत्र है वाशरी, वा का मतलब हो गया विकल्प और शर का मतलब हो गया ये तीनों प्रकार के स। अब सूत्र क्या कह रहा है वो समझो। सूत्र कह रहा है कि शरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, यानी विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन विसर्ग आदेश भवति शर परे रहने पर। यानी मतलब ये हुआ कि विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है, यदि बाद में शर हो तो ये वाला, ये शर का मतलब तीनों से, यदि जैसे मान लो कि ये विसर्ग है, ठीक है, और आगे यदि शर है, ये शर हो गया, विसर्ग है और आगे शर है, तो आप विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होगा और एक बार नहीं होगा। तो नहीं होगा तो विसर्जनीय से स, जो सूत्र आपका विसर्ग के स्थान पर स करता है वो काम होगा, और एक बार नहीं होगा तब आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करोगे, तो आपके दो रूप बनेंगे। सीधी बात ये हुई। जैसे उदाहरण है हरिधन शेते, ठीक है ना, हरिधन शेते। अब हरिधन शेते जो उदाहरण है आपका, इसमें आप देखेंगे कि हरि में विसर्ग है, आगे शेते है, तो आप विसर्ग के स्थान पर श कर लोगे। एक बार जब नहीं करोगे तो हरि शेते बनेगा, और एक बार जब नहीं हो जाएगा तो हरिश शेते बनेगा, श्चुत्व संधि होकर के। ऐसे आपका निधन संदेह है, तो यहाँ भी आपका विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा, तो निह संदेह बन जाएगा। और जब एक बार विकल्प से होगा है ना, और एक बार जब विसर्ग का से हो जाएगा तो निस्संदेह बन जाएगा। ऐसे आपका नृपा षष्ठा, तो आपके दो रूप बन जाएंगे। कहने का मतलब वाशरी सूत्र से विकल्प से दो रूप बनेंगे, यानी विकल्प से यहाँ विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होगा, ठीक है, ऐसे करके दो रूप बन जाएंगे आपके। एक तो ये हो गया, तो ये संधि आपकी हो गई सत्व संधि के अंदर। अब अगली संधि की हम इसी में बात करते हैं, उत्व संधि। उत्व संधि का मतलब है विसर्ग को हो जाएगा उ, यानी विसर्ग आपका उ में बदलेगा। बस अब कैसे बदलेगा यही आपको समझना है, बस यही संधि है और यही आपको समझना है। तो विसर्ग बदल जाएगा उ में, यानी कि ऐसे समझना है आपको, जैसे ये आपका विसर्ग है, ठीक है, सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते, यानी कि उत्व संधि की हम बात करते हैं। अब इस उत्व संधि में क्या होता है, आपका उ हो जाएगा और उ का ओ बन जाएगा, ठीक है, उ होगा और उ का ओ बन जाएगा सीधा सा। तो आपको यही समझना है। अप्लुताद अतः परस्य रोरुहु स्याद प्लुते अति, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लो ये अ और ये विसर्ग और अ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, विसर्ग से स्थान ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा हो जाएगी, ओ की मात्रा ऐसे,
भवति, अंतिम अकारस्य च स्थाने अवग्रह भवति, और इसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो ऐसे करके इसमें ये दो काम हो जाएंगे आपके। जैसे उदाहरण है आपका कह धन अपि, तो इधर कह, तो कह में जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद में यदि अ मिलता है, अत वाला अत मिलता है, ह्रस्व अकारे परता, ह्रस्व अकार परे है, तो ह्रस्व अकार है तो आप इस विसर्ग को पहले तो ओ बना लोगे इस तरीका से, उसके बाद में अवग्रह संधि हो जाएगी पूर्व रूप, तो यहाँ पर अ को आपका इस प्रकार से अवग्रह हो जाएगा, तो आपका कोपी बन जाएगा। ऐसे आपका रामः धन अवदत् रामो अवदत्, ऐसे आपका रामः अयम तो रामोयम बन जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो इसमें आपको समझना क्या है कि आपको सिंपल सा ये समझना है कि इसमें विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, सीधा सा सिंपल समझो आप। विसर्ग को ओ हो गया तो आप एक आप उदाहरण समझ लो वाली, जैसे विसर्ग को ओ हुआ है कैसे, तो ऐसे हो गया विसर्ग को ओ, ये क जो था इस को बदल गया और आगे अपि है, तो ये संधि आपकी पूर्व संधि वाला नियम लग जाएगा बस। क्योंकि हमने बताया कि एक जगह आपको 2-3 संधियां भी लग सकती हैं, तो आप कोपी बन जाएगा, ऐसे आपको बनाना है। इसी से संबंधित एक अगला और एक सूत्र और है आपका हसीचे, उत्व संधि का ही है। हसीचे में थोड़ा सा अंतर ये किया इन्होंने, इसमें ये कहा कि अपलुता दता परस्य रोरु स्याद हसी, यानी ह्रस्वकारात उत्तरस्य रोरु रेपस्य स्थाने उकार आदेशो भवति हसी परतः। सिंपल सा आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए अ ये विसर्ग है और आगे हर्ष प्रत्याहार है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें क्या होगा कि आगे आपका विसर्ग जो होगा यानी अ, ह्रस्व अ, ठीक है, ह्रस्व अ मिलेगा, ह्रस्वकारात उत्तर रु, यानी आपको यहाँ पर अ मिलेगा और फिर विसर्ग मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको इधर हर्ष मिलेगा। अब हर्ष प्रत्याहार क्या होता है ये समझ लो। हर्ष प्रत्याहार का मतलब है तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ह या वरल, ह या वरल, इन सब को मिला के हर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष। तो इधर मिलेगा अ और विसर्ग इस तरीका से, और आगे मिलेगा हर्ष प्रत्याहार। यदि ऐसी कंडीशन मिलती है आपको, ऐसी स्थिति यदि मिलती है, सिंपल समझ लो, यदि ऐसी स्थिति मिलती है तो आप क्या करोगे, आप इसमें जो ओ दिख, ये विसर्ग दिख रहा है, इस विसर्ग को ओ बना दोगे बस। सिंपल सी बात यही है, उस विसर्ग को ओ कर लोगे आप और आपकी संधि बन जाएगी। जैसे शिवः धन वंद्यः, तो आपको पता है कि इसमें विसर्ग मिल रहा है अंत में, और आगे आपको पता है कि तीसरा चौथा या ह या वरल में से कुछ भी मिला है, तो वह मिल गया, तो आप क्या करोगे, विसर्ग को ओ कर लोगे, तो शिवो वंद्यः बन गया। ऐसे रामः हसति है, तो यहाँ भी आप विसर्ग को ओ करोगे तो रामो हसति, बुधो लिखति, बालो रोदिति, नमो नमः, क्षीणो भवति, मनोहरा। ऐसे करके आपके सारे उदाहरण बन जाएंगे दोस्तों। तो इसमें आपको सिंपल समझ में आया होगा कि एक ऐसी कंडीशन मिलेगी, कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी बस। ऐसी यदि कंडीशन मिलती है तो आप इसमें क्या करेंगे, उत्प करेंगे। दूसरी कंडीशन आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे, इधर विसर्ग और विसर्ग से पहले अ और इधर आपको अ मिलेगा, ह्रस्व अ। ऐसी यदि कंडीशन मिलती है तब भी आप विसर्ग को ओ करेंगे बस। ये उत्व संधि यानी विसर्ग को ओ करने वाले 2 नियम है सिर्फ, ठीक है, केवल 2 नियम हैं। और इससे पहले एक नियम हमने विसर्ग के स्थान पर से करने वाला बताया था, विसर्ग को से करने वाला बताया था, और दूसरा हमने वासरी बताया था जो कि विकल्प से विसर्ग को विसर्ग करता है बस। ऐसे करके आपको 4 नियम विसर्ग संधि में याद रखने हैं। इसी के साथ में विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं अब तक, वो सब का वीडियो आपको मिलता रहेगा चैनल पर दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।